फ्रेंड्स, कल ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई थी और उसी से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स भी आई हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या अपडेट्स हैं। तो देखिए, आज ये दैनिक भास्कर में ये खबर है, 3 मामलों में 14% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को फिक्स की है। हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को हुई सुनवाई में 13 जुलाई को पारित आदेश का भी जिक्र किया था और उसकी प्रति संबंधित पक्षों को देने के लिए कहा था, जिसमें राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की इजाज़त मांगी थी। तो इसमें बताया गया है कि जो इजाज़त मांगी थी मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती के बारे में कि ये भर्ती 27% के हिसाब से करने की परमिशन दी जाए, तो इस मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी स्थिति में ओबीसी आरक्षण 14% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। और इधर राज्य सरकार ने 2 सितंबर को कोर्ट में जिन 3 याचिकाओं पर रोक लगाई थी, उन्हें छोड़कर बाकी जगहों पर 27% आरक्षण दिए जाने का आदेश जारी किया है। ये आपको पता ही है। तो इस आदेश को खारिज करने की याचिका कोर्ट में दायर की हुई है। तो जो 3 भर्तियों के अलावा बाकी की भर्तियों में 27% आरक्षण दिए जाने की बात कही थी सरकार ने और उसमें महाधिवक्ता के अभिमत का सहारा लिया गया था, तो अब उसके अगेंस्ट भी एक याचिका दायर हो गई है। हाई कोर्ट में जबलपुर निवासी असिता दुबे, राजस्थान के कांतिलाल जोशी सहित अन्य की ओर से दायर 30 याचिकाओं में ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से 27 कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले फैसले में स्पष्ट किया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये अपडेट है। और इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि ये भोपाल समाचार में कल खबर निकली थी कि ओबीसी आरक्षण मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया है। अब इसमें बोला है 2 सितंबर वाला आदेश भी स्थगित, तो स्थगित का तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बात वही है कि उसके अगेंस्ट में एक याचिका दायर हो गई है। सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा स्थगित किए गए भर्ती प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी में 27% ओबीसी आरक्षण के आदेश जारी किए थे, इसको चुनौती दी गई है। पुरुषेंद्र कौरव द्वारा सरकार को अभिमत दिया गया था कि हाई कोर्ट ने जिन मामलों को स्थगित किया है, स्थगित मतलब जिनको रोका है, उन्हें छोड़कर शेष सभी प्रकार की भर्ती एवं प्रवेश प्रक्रिया में सरकार आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र है। इसके आधार पर सरकार ने 2 सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा स्थगित किए गए भर्ती प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी में 27% ओबीसी आरक्षण के आदेश जारी किए थे और इस आदेश को चुनौती दे दी गई है। तो ये जो 27% है, ये भी कहीं ना कहीं अब खतरे में है, जो नई भर्तियों में लागू किया जाना था। यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से अधिवक्ता सुरेश ठाकुर ने पक्ष रखा था। इस मामले को भी हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए पूर्व के प्रकरण से लिंकअप कर दिया। तो जो याचिका जो दायर की गई है, उसे भी इसी जो बड़ा ओबीसी केस है जिसमें 39 याचिकाएं लगी हुई हैं, उसी से ही कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये मिलते जुलते ही केसेस हैं, तो इकट्ठी सुनवाई होगी। एक बार सर जज कोई फैसला देंगे तो वो सभी पर लागू हो जाएगी, इसलिए इनको लिंक किया गया। इस मामले की सुनवाई भी 7 अक्टूबर को होगी। जिन मामलों में सुनवाई के लिए 30 तारीख लगी थी, उन सभी मामलों में आज कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगली तारीख 7 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है कि विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण दे सकते हैं। शिवराज सरकार ने कहा था कि एमपी में 50% से अधिक ओबीसी की आबादी है। इनके सामाजिक, आर्थिक और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 27% आरक्षण जरूरी है। ये भी हवाला दिया कि 1994 में इंदिरा साहनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेष परिस्थितियों में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, ऐसा उस समय कहा था।
ये सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब उधर हाईकोर्ट में सरकार के 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली छात्रा अशिता दुबे सहित अन्य की ओर से पक्ष रख रहे आदित्य संघी कोर्ट को बता चुके हैं कि 5 मई 2021 को मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण होने के आधार पर ही खारिज किया था। ऐसी ही परिस्थितियां एमपी में भी हैं। यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इंदिरा साहनी के मामले में भी दिया था। तो अधिवक्ता आदित्य संघी ने जो पक्ष रखा है, दलील रखी है, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में परिस्थितियां विशेष नहीं हैं, इसलिए 27% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सरकार क्या बोल रही है कि मध्य प्रदेश में परिस्थितियां विशेष परिस्थितियां हैं, जिसमें कि ओबीसी की जो आबादी है वो 50% से ज़्यादा है, इसलिए उनको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। 7 तारीख को सुनवाई है, तो ये तो 7 तारीख को ही पता चलेगा। जज साहब ने बोला है कि 7 को वो फाइनल फैसला ही सुनाएंगे, कोई भी अंतरिम आदेश नहीं देंगे। कोई भी अब कोई इंटरवेंशन अगर कोई फाइल करे तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। जो भी हैं चीज़ें, जितनी भी याचिकाएं हैं, जितने भी इंटरवेंशन ऑलरेडी लगे हुए हैं, उन्हीं पर ही बात होगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। 7 तारीख को ही पता चलेगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।